परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय की 20वें वाक्य। याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय उसका 20वां वचन। तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। इस याकूब के आखिरी अध्याय का आखिरी वचन की ओर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो भटके हुए को परमेश्वर में लाने के बारे में यहाँ पर याकूब कहता है कि जैसे यीशु मसीह का इस 3.5 साल का सेवकाई का एक बहुमूल्य बात था, जो खोए हुए हैं उनको ढूंढना। इस प्रकार की बहुमूल्य बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का 3.5 साल का सेवकाई का भार था। उसी बातों को याद रखते हुए याकूब भी उसी बातों को जो यीशु मसीह से उसने सीखा, उसी बातों को कहते हुए इस प्रकार से कहने की कोशिश करता है कि जब कोई किसी भटके हुए को, सबसे पहली बात, दुनिया में ऐसे बहुत सारे कुछ भटके मतलब जो प्रभु से भटक गए हैं, परमेश्वर के वचन से भटक गए, ऐसे भटके हुए को, दूसरी चीज, और पापी लोगों को, एक पहली चीज भटके हुए को, दूसरी चीज पापी लोगों को फेर लाता है। मतलब भटके और पापी लोगों को फेर लाता है तो वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। मतलब आज भटके हुओं को बचाने की जो सेवकाई परमेश्वर ने की, उसे आप और हम पूरी करने के लिए किस मात्रा में हमें पूरी करना है, इसके विषय में यहाँ पर हम वचन को देखते हैं कि अगर किसी एक भटके हुए को अगर हम लाते हैं तो उसके प्राण को हम मृत्यु से बचाते हैं और उसके अनेक पापों पर पर्दा डालते हैं। मेरे प्यारो, इसी के लिए सुसमाचार की सेवकाई को परमेश्वर ने जब कहा कि तुम जाओ और जगत के हर एक जाति को सुसमाचार सुनाओ कह के जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस सेवकाई की महत्वता की बातों को आज हम यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि हमें ऐसे लोगों को जो भटके हैं उनको फेर लाना है, जो पाप में है उनको फेर लाना है, ताकि वो एक आत्मा भी नाश ना हो। वो एक आत्मा प्रभु के राज्य में किस प्रकार से पहुंचाई जाए, इसके लिए हमें लगातार सोचने की आवश्यकता है। आज इसी वचन के द्वारा हम अपने आप को इस प्रकार से समझने पाए कि प्रभु हमें एक उस भटक कर जाने वाली और पाप में से फेर लाने वाले आत्माओं के पास भेजे, ऐसे लोगों के पास भेजे, ताकि हम उनको परमेश्वर के राज्य में लेकर आने वाले बनने पाए। प्रभु आपको आज के दिन के लिए अच्छी देने पाए। धन्यवाद।